Hello, Cho. Let's read a given question. The question says there are two springs, one delicate and another stout one. For which spring the frequency of oscillator will be more? So, to understand this question, first of all, we need to have a basic understanding about the frequency expression. Before that, we need to understand what exactly is the expression for a particle performing oscillation or simple oscillation, simple harmonic motion, right? So this is the governing equation, that is f equals to minus kx. If अगर कोई motion ये satisfy कर रहा है, so that means it is performing SHM, right? And if this is the case, so हम लिख सकते हैं angular frequency can be given by the formula under root k by m, and from here we can see omega can be written as 2 pi by t, and from here we can have the value of t as to be, t को हम क्या लिख सकते हैं, t can be written as 2 pi by omega and omega can be written as under root k by m, यानी कि m by k हो जाएगा ये. So this will be the case we are getting of time period. अब यहीं से we can have the frequency as well, right? So frequency को भी हम निकाल सकते हैं. So frequency को हम क्या लिख सकते हैं basically? Frequency will be 1 by t and ये expression को भी हम reciprocal कर देंगे, so it will be again k by m, right? So this will be the case we are getting over here. अब यहाँ पे we need to be careful. ये जो k है ये basically it is an SHM constant. अलग अलग oscillation के case में value of k differs, right? और m भी m तो mass है basically, right? अब यहाँ पे जो k है इसको sometime it is also been referred to as a spring factor, and ये जो m है इसको हम refer करते हैं inertia factor से, ठीक है ना? सो दिस इज द टर्म्स वी नीड टू बी क्लियर विद. अब हम बात करते हैं स्प्रिंग की. अगर ऑसिलेटर है बेसिकली है, सो ऑसिलेटर इज नथिंग बट इट इज, वी कैन से इट हैज टू बी और कंसिडर इट हैज टू बी द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, राइट? सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर स्प्रिंग जो है स्प्रिंग कांस्टेंट, यहाँ पे अब जो के होगा वो स्प्रिंग कांस्टेंट की तरह होगा, क्योंकि फॉर एन ऑसिलेटर इट विल बी के को हम बोलेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट, जो कि स्प्रिंग का होता है बेसिकली, ठीक है? तो अगर स्प्रिंग जो है वो डेलिकेट है, मीन्स लाइट है, वी कैन से, तो उसका जो के होगा दैट विल बी वेरी लेस, राइट? फॉर डेलिकेट स्प्रिंग. अब डेलिकेट स्प्रिंग से वी कैन विजुअलाइज इट एज टू बी द बॉल पेन स्प्रिंग. जो बॉल पेन होता है हम यूज़ करते हैं, उसमें जो एक बहुत हल्का सा स्प्रिंग होता है उसे हम कह सकते हैं कि ये डेलिकेट स्प्रिंग है, ठीक है? ज़्यादा फोर्स लगाने पे वो डिफॉर्म हो जाएगा परमानेंटली. अब यहाँ से वी कैन सी के स्टाउट स्प्रिंग क्या होता है. स्टाउट मीन्स जिसका स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हो. के बेसिकली यहाँ पे स्टिफनेस बता रहा है स्प्रिंग का, राइट? तो जिसका के बहुत ज़्यादा है उसको हम स्टाउट स्प्रिंग कहेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल सस्पेंशन ऑफ बाइक, राइट? जो बाइक में शॉकर्स लगे होते हैं, उसका एग्जांपल हम ले सकते हैं. वो एक स्टाउट स्प्रिंग है. वो काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स लगेगी तब भी वो ज़्यादा डिफॉर्म नहीं होता, राइट? टू ऑब्जर्व द शॉक वी यूज़ दैट. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिस आर द थिंग. अब हमसे पूछा गया है कि वन डेलिकेट अनदर फॉर विच स्प्रिंग द फ्रीक्वेंसी किससे ज़्यादा होगी. तो जिसका के ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, राइट? क्योंकि हम देख सकते हैं सिंस जो रिलेशन हमारे पास दिख रहा है ये वाले से, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ के, ठीक है ना? तो जिसका के ज़्यादा उसका फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा. सो फ्रॉम दिस वी कैन से देयरफॉर stout spring will have more frequency. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.